नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं चेतन अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ। आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास पहुंच सके। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कुछ और बातें ध्यान में रखते हुए कुछ और जानकारी लेते हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृत संख्याएं ये कौन सी संख्या होती हैं? गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक आज सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब आइए जानते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 प्लस प्राकृत संख्याएं 0 के साथ में प्राकृत संख्याएं लिखी जाती हैं, वो सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक। इनमें देखो 0 प्लस प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि संख्याएं सम्मिलित हैं, इसीलिए ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं ये क्या होती हैं, इनको समझते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक। ये संख्याएं माइनस में भी होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। आइए ऋणात्मक देखते हैं। -1, -2, -3 इन्फिनिटी तक। धनात्मक वाली आइए देखते हैं। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक। ये संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और -1, -2, -3, -4 इन्फिनिटी तक ये संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इनमें 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक ये सभी संख्याएं धनात्मक हैं। और 0 के इधर -1 से लेकर इन्फिनिटी तक आज सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं। सम संख्याएं ये क्या होती हैं? जो संख्या 2 से कट जाए, विभाज्य हो जाए, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14 डॉट 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 इत्यादि संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। आइए अब देखते हैं विषम संख्याएं। ये कौन सी संख्या होती हैं? जो संख्या 2 से न कटे, जो संख्या 2 से न कटे विषम संख्या कहलाती हैं। इसमें देखो, सम संख्या में 2 से संख्याएं कट जाती हैं। इसके अपोजिट विषम संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 आज सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं आभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं? ये संख्याएं दो अंकों से कटती हैं। एक तो 1 से, दूसरा स्वयं से। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट आदि सभी संख्याएं आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनमें देखो, 2 जो है वो 1 से कट रही है, 2 बराबर 2, और दूसरी बार 2/2 के लिख सकते हैं। 1 आएगा, इसके अतिरिक्त हम नहीं लिख सकते, इसीलिए ये संख्या आभाज्य संख्या कहलाती है। अब आइए देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या वह संख्या है जो 2 से अधिक संख्याओं से जो दो से अधिक संख्याओं से कटे, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट 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 आदि सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें फोर्थ देखिए, फोर्थ एक तो 1 से कट रही है, बराबर 4 आएगा। और दूसरी बार देखिए, 4 2 से भी कट रही है, 2 आएगा। और फिर 4 खुद से कट रही है, 1 आएगा। इसमें देखो, 2 से अधिक संख्या से कट रही हैं। एक तो ये हो गई, एक दूसरी ये, तीसरी ये, तो 2 से अधिक बार कट रही हैं, 3 बार संख्याएं कट रही हैं, इसीलिए संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं ये क्या होती हैं? इसे P/Q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं
परमेय संख्या कहलाती हैं। P बाई Q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होती हैं। लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होता है। अब आइए देखते हैं अपरमेय संख्या। परमेय संख्याएं जैसे 4/5, 2/4, 22/7, 3.14, √9/4, 49/16 आदि सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आइए देखते हैं अपरमेय संख्याएं। ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, पाई, √2/16, √9/6 आदि सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। इसमें देखो पाई एक अपरमेय संख्या है और 22/7 परमेय संख्या है, क्योंकि ये 22/7 P बाई Q के फॉर्म में है और 3.14 इसको भी हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 3.14 है। अगर हम इसके नीचे 100 लिखते हैं तो ये 314/100 आ जाता है। अब ये देखिए संख्या P बाई Q के फॉर्म में लिखी है, इसीलिए ये संख्या परमेय संख्या कहलाती है। पाई ऐसे फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। वैसे मान तो होता है 22/7 इसका, लेकिन वैसे हम नहीं कह सकते। चलिए अब आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं। ये कौन सी संख्या होती हैं? इनमें परमेय प्लस अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √4, 22/7, पाई, √13/16, 9/16 में आज सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एक बात बताइए आप लोग, 0 एक परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? 0 एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 लिखने पर 0 आएगा और 0/1 P बाई Q के फॉर्म में है।
इसीलिए 0 एक परमेय संख्या होगा। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको HCF निकालना अथवा महत्तम समापवर्तक निकालना पढ़ना है। इसमें पहली विधि भाग विधि, दूसरी विधि गुणनखंड विधि से निकालना ज्ञात करना है। तो पहली प्रश्नावली में हमको भाग विधि से ज्ञात करना है और दूसरी प्रश्नावली में गुणनखंड विधि से। पहली प्रश्नावली में हमको क्या क्या पढ़ना है, आइए विस्तार से जानते हैं। पहली प्रश्नावली में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। दूसरी चीज़ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ना है। इसमें केवल HCF महत्तम समापवर्तक ही निकालना है। और दूसरी ओर गुणनखंड विधि प्रश्नावली 1.2 में अंकगणित आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, जो कि LCF और HCF दोनों निकालना है इसमें। आइए प्रश्नावली 1.3 में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। इसमें अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण पढ़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार एक ना एक क्वेश्चन फंसता ज़रूर है यूपी बोर्ड में। ये वेरी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.4 में। इसमें क्या पढ़ना है, प्रमेय संख्या और उनका दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। इसमें इसको पढ़ना है। कल से स्टार्ट करूँगा पढ़ाने के लिए। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, विस्तार से कल जानेंगे और HCF निकालना सीखेंगे।